जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने करनी है CS205 की प्रिपरेशन। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही है कि चीज़ के इसमें से क्या है इसमें से क्या है, क्योंकि जो CS205 का पेपर है ना, जितने भी स्टूडेंट्स ने शेयर किया है, ठीक है, सब में बहुत सी चीज़ें जो है ना वो कॉमन है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पेपर दे रहा है उन सबकी वही सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस बताऊंगी उनमें से लाजमी उन्हीं में से आपका पेपर आना है, ठीक है। कोई जिस तरह अब 2-3 क्वेश्चन है ना, वो तो हर किसी के आ ही रहे हैं, तो वो लाजमी आप लोगों के भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी आपने शॉर्ट में से जस्ट 4 क्वेश्चन करने हैं ना, 6 क्वेश्चन है 4 करने हैं और लॉन्ग में से 3 करने हैं, ठीक है। तो जिसमें से पेपर आ रहा है वो चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ, ठीक है। वही चीज़ें आपने करनी है और पेपर में वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। एंड पे मैं आप लोगों को जो है वो ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आपने MCQs की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्जन कंट्रोल है इसमें से MCQ से आया हुआ था कि बताएं कि टोटल कितने बेनिफिट्स हैं। तो ये देखें कि टोटल हमारे पास कितने बेनिफिट्स हैं, 7, ठीक है। बाकी अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ये इम्पोर्टेंट फाइल है, ठीक है। इसमें ये जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपने इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपने बताना है कि ये रिमोट एक्सपोलाइट है या लोकल एक्सपोलाइट है। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसके अंदर प्रियर एक्सेस जिसको चाहिए होती है ना, ठीक है, वो कौन सा सिस्टम होता है, वो होता है लोकल, ठीक है। और जिसमें नहीं चाहिए होती वो रिमोट होता है, और उस जिसमें नेटवर्क है वो भी रिमोट है, और जहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए यूज़ हो रहा है वो भी रिमोट है, ठीक है। देन मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है पेपर दे के आके कि आपका ये क्वेश्चन आया था या नहीं, क्योंकि जिसने भी पेपर दिया है ना उसके पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी आया हुआ था। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इसका एक MCQs, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग एक ही पेपर के अंदर आया हुआ था, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी मेच्योरिटी मैट्रिक्स, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हैंडआउट से, ठीक है। इसकी ना आपके पास 6 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने फर्स्ट लेयर का नाम जो है वो पूछा हुआ है, और इस फर्स्ट लेयर का नाम है फाउंडेशन लेयर। बाकी मैं आप लोगों को सारी दिखाती हूँ, यहाँ से मैं आप लोगों को ये चीज़ें जो थोड़ी बहुत हैं ये क्लियर करा दूँ। बाकी ये 2 आप लोगों ने सिक्योरिटी फंक्शंस बताने हैं, ये आप लोगों को एसेट्स मैनेजमेंट दी हुई है, इसमें से आपने 2 बताने हैं। एक इसमें से है पैच मैनेजमेंट, दूसरा है एक्सपर्टाइज ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये 2 करेक्ट ऑप्शन है। पेपर जितना भी आ रहा है वो सारा इसी तरह का आ रहा है, इस तरह आपको ऑप्शंस दिए हुए, उसमें से आपने 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं, 2 सिनेरियोज गिवन होंगे, उन सिनेरियोज में कौन सी लेयर यूज़ हो रही है, तो वो इस तरह का पेपर आ रहा है। या सिंपल टेबल बना हुआ है, उसमें आपने बताना है कि ट्रू फॉल्स सिर्फ आगे लिखना है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये आंसर्स लिखेंगे। तो लेकिन ये वाली जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, बस इन पे आपने ध्यान देना है। ये आप लोगों के पेपर में इनसे और नहीं तो 4-5 क्वेश्चंस लाजमी रिपीट होंगे, ठीक है। अच्छा, विच वल्नरेबिलिटी स्कैनर इज़ यूज टू लुक फॉर बोथ कोड बेस्ड और कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड। अब कौन सा स्कैनर है जो दोनों के लिए, कोड बेस्ड के लिए भी और कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे नेसेस भी लिख सकते हैं और आप क्वालिस, दोनों में से कोई भी आप जो है वो स्कैनर लिख सकते हैं, दोनों ही इसके लिए यूज़ होते हैं। तो आप लोग अगर नेसेस लिखना चाहें वो लिख दें, क्वालिस लिखना चाहें वो लिख दें, ठीक है। देन यहाँ पे देखें कि ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सिक्योरिटी हार्डनिंग की लाइफ साइकिल है उनमें से कौन से फेजेस इसमें नहीं आते। तो पहला ये फेज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन रिस्क जनरेशन उसका पार्ट नहीं है। दूसरा है सीड एडिशनल थ्रेट्स, ये आपने लिख देना है कि ये दोनों जो है वो सिक्योरिटी हार्डनिंग की लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे ये हमारे पास आ गया क्वालिस गार्ड में जो है वो स्कैनिंग मेथोडोलॉजी, ये भी मैं आप लोगों को हैंडआउट से क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिक्योरिटी टेस्टिंग है, ये भी आप लोगों को कंफर्म करती हूँ अभी। और ये आ गया है कि ये टेबल है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बतानी है। अब आपने ये याद रखना है कि जिसमें रिव्यू है और मॉनिटर है, ठीक है, ये दोनों काम किसने करने होते हैं, ये दोनों काम IT मैनेजमेंट के हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और जिसमें बजट अप्रूव कराना है वो बोर्ड का काम है। तो यहाँ इन दोनों की जगह आपने बोर्ड लिख देना है, रिव्यू और मॉनिटर की जगह IT मैनेजमेंट लिख देना है, ठीक है। देन ये एक्टिविटीज़ दी हुई होंगी और आगे आपने ये टीम लिखनी होगी कि इसमें किस टीम ने काम किया। अब जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स, अब मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बता दूँ, एक जहाँ पे सिक्योरिटी डिज़ाइन है, ठीक है, डिज़ाइन के वक्त, और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन के वक्त। इन दोनों के वक्त आपने जो है वो लिखना है नेटवर्क या IT सिक्योरिटी एसोसिएटेड बाय वेंडर। और ये जो पहला है ना, पहले वाला और लास्ट वाला, इसमें आपने लिखना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी
विद आईटी कंसल्टेशन। ठीक है, तो ये गलत लिखे हुए हैं, ये आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ वो करेक्ट और एक्यूरेट है, आप लोग बेशक कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो जो फर्स्ट वाला स्टेज है, ठीक है, और जो लास्ट वाला है, इसमें आपने ये इन्फोसेक लिखना है। ठीक है, और जो सिक्योरिटी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन वाला है, यहाँ पे आपने नेटवर्क वाला लिख देना। सही है। नेक्स्ट ये वही आंसर्स हैं जो ऊपर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेयर्स के नाम ये वही पहले वाले का, लोकल और रिमोट। ठीक है, नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, तो सिक्योरिटी टेस्टिंग की अगर टाइप्स आएंगी उसमें आपने लिखना है वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रिस्क असेसमेंट, कॉम्प्लायंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी ऑडिटिंग। सही हो गया। ये मैंने आप लोगों को बताया ना जो ऊपर के वो स्कैनर का नाम, तो आप नेसिस भी लिख सकते हैं, क्वालिस भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखेंगे तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। सेकेंडली अब मैं आप लोगों को हैंड आउट से दिखा देती हूँ जो जो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट आप लोगों ने करनी है। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स थे। ठीक है, बाकी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टेबल्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट ये वही है कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल। अब ये वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल के अंदर ये सारे स्टेप्स आ रहे हैं, एनालाइज करना, एसेट्स को प्रिपेयर करना, स्कैनर को रन करना, वल्नरेबिलिटी को, और ये एक्सेस रिजल्ट्स, ये आपको सारे पॉइंट्स आने चाहिए, क्योंकि आपके पास टेबल आ जाएगा या आपको बोला जाएगा कि इनको रीअरेंज करके लिख दें, या इनके आगे बोला जाएगा कि इसकी टीम मेंबर्स कौन से हैं। वो मैं आप लोगों को टेबल दिखा देती हूँ, जहाँ से आप लोगों के पास आना है वो भी आप लोगों ने कर लेना है। और ये सिक्योरिटी हार्डनिंग की लाइफ साइकिल है, तो इन दोनों को आपने जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आपस में आपने मिक्स नहीं करना। ये कौन सी लाइफ साइकिल है? सिक्योरिटी हार्डनिंग की लाइफ साइकिल के स्टेप्स हैं, और ये वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल के स्टेप्स हैं। इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना है, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें और दोनों को कंफर्म कर लें कि दोनों में क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये आप लोगों को ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पैच क्या होता है, पैच मैनेजमेंट क्या होती है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, देन मुझे वो मिल जाए एक चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। हाँ जी, ये वो वाले एक्सप्लॉइट जो टेबल नहीं आया हुआ था कि एक्सप्लॉइट क्या होता है। तो एक्सप्लॉइट कोई भी प्रोग्राम या ऐसा कोड होता है जिसका एडवांटेज सिक्योरिटी होल की वजह से ना, ठीक है, प्रोग्राम या सोर्स कोड ले लेता है। ठीक है, लेकिन जो अटैकर होता है जब वो उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है तो वो एक्सप्लॉइट कहलाता है। रिमोट होगा जिसमें हम लोग नेटवर्क के ज़रिए यूज़ करेंगे और उसमें प्रियर एक्सेस भी चाहिए नहीं होगी। ठीक है, लोकल रिमोट वो होगा कि जिसके अंदर लोकल एक्सप्लॉइट जिसके अंदर प्रियर एक्सेस चाहिए होगी, और एक्सप्लॉइट डेटाबेस वो होगा कि जिसके अंदर आपको डाटा राइट अवे चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट है वो है ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट, उसे कहते हैं कि जिसके अंदर वेंडर को पता नहीं होता और उसके पता होने से पहले ही हैकर अपना काम कर लेता है, अटैक कर लेता है और फिर उसको ठीक कर देता है, उसे कहते हैं ज़ीरो डे अटैक। ठीक है, अच्छा, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ से ना आपके पास MCQs आ सकते हैं कि जो होम डेप्ट वाला है ना 2014, उसमें 56 मिलियन पेमेंट कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, और ये अर्ली सितंबर 2014 में हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी यूज़ हुई थी। ठीक है, और 53 मिलियन ईमेल एड्रेसेस हैं, ये MCQs के लिए है। देन एंथम वाला जो है इसके अंदर 78.8 मिलियन इंडिविजुअल्स अफेक्ट हुए हैं। ये कब हुआ था? ये फेब 18 2014 में हुआ था। 50 अकाउंट्स, 90 सिस्टम्स और 98.8 मिलियन यूनिक यूज़र के रिकॉर्ड्स जो है वो एक्सप्लॉइट हुए थे। ठीक है, बाकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका लाजमी इसमें से एक या दो टेबल लाजमी जो है वो आने हैं। पूरे हैंडआउट्स में आप लोगों ने ढूंढ लेना है, जहाँ पे भी ये टेबल आप लोगों को इस तरह का मिले ना, उनको आप लोगों ने रट लेना है, क्योंकि ये टेबल बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ये आप लोगों को एक्टिविटी गिवन होगी, आपने आगे से ये जो टीम वर्क है ना ये लिखना होगा कि जैसे एसेट्स को एनालाइज करने के लिए कौन सी टीम काम करती है, इन्फोसेक। स्कैनर को प्रिपेयर कौन करती है, इन्फोसेक। वल्नरेबिलिटी को रन करने के लिए कौन होती है, इन्फोसेक। तो ये आपने लाजमी पूरे, मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ कि मैं अब इस वीडियो में इतना ज़्यादा आप लोगों को एक एक चीज़ नहीं दिखा रही, लेकिन जो बातें बता रही हूँ अपने लाजमी कर लेनी है कि ये जहाँ पे भी टेबल आपको इस तरह का मिल रहा है ना, कोई भी टेबल, जितने भी टेबल हैं उनको रट लें, क्योंकि लाजमी वो पेपर में आने हैं। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा दूँ वो ये है, वो यहाँ पे जो है ना ये वाला भी वही टेबल है। ठीक है, कि इन्फोसेक वाला जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये दिखाने का ये मकसद है कि ऐसे जितने भी टेबल हैं उनको आपने रट लेना है। ठीक है, क्योंकि वो पेपर में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो आपने लाजमी उनको कर लेना है। बाकी मैं आप लोगों को वो सिक्योरिटी मैट्रिक्स वाला जो है अगर मुझे यहाँ मिल जाए तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs एक ही पेपर में
वो आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग भी पूछ सकते हैं और MCQs भी पूछ सकते हैं। तो वो अगर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। एक सेकेंड, ये देखें, अब ये भी यहाँ पे भी ये टेबल बना हुआ है, ये भी आप लोगों का पेपर में आ सकता है। इस तरह फार्म आपको दे सकते हैं और यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, ठीक है। वो किधर गया है, ये रहा। ये आपके पास जो है वो साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इसकी लेयर्स हैं और ये इसकी लेयर्स का नाम, फर्स्ट जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट लेयर का नाम बताएं, तो आपने फाउंडेशन बताना है। और एक टेबल था, उसमें आपको जो है ये सारी चीज़ें गिवन होंगी और आपको बोला होगा कि रीअरेंज करें लाइन वाइज कि पहली कौन सी है, दूसरी, तीसरी। तो पहली है फाउंडेशन, दूसरी है फंडामेंटल्स, तीसरी है हार्डन, चौथी प्रोटेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड लास्ट में आ जाती है सिक्योर। तो ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, जो बार बार रिपीट हो रही हैं, आपने इनको लाजमन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें जो है वो 2-3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे ये कुछ करंट पेपर्स हैं, ठीक है, इनको मैंने सर्च किया था तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये अगर ओपन हो जाए, यस ये हो गया। अच्छा जी, तो ये वाला, ये आपके पास क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग फीचर्स हैं जो आपने लाजमी कर लेने हैं कि फ्रेमवर्क अगेंस्ट विच नेसेस स्कैनर गिव्स। ये आपने नाम याद रखने हैं, सिंस बेंचमार्क, डीसा स्टेट्स, निस्ट, ISO या IEC और PCI या DSS, ठीक है। ये आपने लाजमी ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी हैंड आउट से दिखा चुकी हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ पे कंफर्मेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ें सर्च कर ली थी, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। ये इस तरह का ये सिनेरियो गिवन होगा और 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, इसमें से आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं ऑप्शंस। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि आप मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने ये फुली सपोर्टेड, लेटेस्ट वर्जन और ओनली माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट, ये 3 सिलेक्ट कर लेने हैं, इनिशियल वर्जन छोड़ देना है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाले, आप लोगों को आ सकते हैं इनिशियल, मैच्योर और इंटरमीडिएट स्टेजेस आपने बताने होंगे। इस तरह आपको टेबल बना हुआ मिल जाएगा और वहाँ पे आपने आगे बताने होंगे कि ये कौन सा इनिशियल स्टेज है, कौन सा इंटरमीडिएट है। अच्छा, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने की, कि आपने याद रख लेना है कि जितने भी P या R से बन रहे हैं ना, वो सारे इनिशियल के अंदर आते हैं। बस एक जो R से बन रहा है वो मैच्योर के अंदर आ रहा है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। तो P और R से जितने भी आ रहे हैं वो सारे आपने इनिशियल में रख लेने हैं, ठीक है। बाकी सिर्फ एक याद रखना है कि रिस्क वाला मैच्योर के अंदर आएगा, ठीक है। और इंटरनल ऑडिट और इंसिडेंट मैनेजमेंट ये मैच्योर में याद रखने, बाकी जो रह जाएंगे वो इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने स्किप नहीं करना, ये रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। तो ये वाला भी आप लोगों ने याद रख लेना है कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि आपके पास, ये मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ, 90 सिस्टम्स वाला। तो ये एंथम वाला टॉपिक आएगा, तो उसमें आपने बताना है फिशिंग ईमेल कंटेनिंग मिलीशियस कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट ये वही वाला टॉपिक है, ठीक है। इसको दोबारा से कर लें कि ये वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को हैंड आउट से करवा के आ चुकी हूँ। बाकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायाग्राम, इसको याद रखना, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डायाग्राम है। इसमें से आपको कोई सिनेरियो गिवन होगा और बीच में अगर गवर्नेंस का वर्ड यूज़ आया है तो आपने ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब गवर्नेंस होगा तो आपने स्ट्रेटजी बनानी होती है या मैट्रिसेस होती हैं, एजुकेशन, गाइडेंस और पॉलिसी एंड कॉम्प्लायंस। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, थ्रेट असेसमेंट और सिक्योर आर्किटेक्चर है। अगर वेरिफिकेशन करनी होगी तो डिज़ाइन रिव्यू, सिक्योरिटी टेस्टिंग, कोड रिव्यू। और डिप्लॉयमेंट करनी होगी तो इन्वायरमेंट हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट और ऑपरेशनल इनेबलमेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आया हुआ था, ये शॉर्ट में आता है आपके पास कि फ्री टूल जो है वो क्वालिस के जो है वो आप बता दें। तो ये आपने याद रखने हैं, इनका रट्टा लगा लें, ये लाजमी पेपर में इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और पेपर देके आके आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ब्राउज़र चेक, ठीक है, SSL, ये दोनों आपकी फ्री टूल्स हैं। टूल सिर्फ 2 हैं और जो आपके पास फ्री स्कैनर्स है ना, ठीक है, वो आपके पास 4 हैं। एक वल्नरेबिलिटी, एक OWASP, एक पैच ट्यूसडे और एक स्कैप। ये आपने लाजमी जो है वो याद कर लेना है, ये भी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आप देख लें, ये वही मैंने आप लोगों को बताया है ना, इस तरह से आपको लेयर्स आपके पास आगे पीछे आपको दी हुई होंगी, आपने उनको लाइन वाइज लिखना है कि पहला फाउंडेशन, फिर फंडामेंटल, फिर हार्ड एंड प्रोटेक्टेड।
देन ये आपके पास जो है ये वही नेम द फर्स्ट लेयर, तो वो आपके पास फर्स्ट लेयर का नाम है फाउंडेशन लेयर, ठीक है। देन ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ कि पहले का आंसर लोकल है, बाकी सबका रिमोट। लोकल के अंदर प्रियर एक्सेस चाहिए होती है, बाकी नेटवर्क, प्रियर एक्सेस जिसमें नहीं चाहिए और जो इंटरनेट वाला है उस तीनों में आपने रिमोट लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, और ये वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। अच्छा, अब लास्ट चीज़, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक ट्रिक बताऊंगी कि जिस तरह आप लोग एमसीक्यूज कर सकते हैं। अब ये ट्रिक आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, पहले मेरी बात फ़ौरन से अप्लाई नहीं कर लेनी। एमसीक्यूज की ट्रिक ये है कि आपने जो CS205 है ना, ठीक है, पहली जो बात है वो तो आपने ये याद रखनी है कि आपको अगर एमसीक्यूज आता है ना, ठीक है, तो आप इजीली कर लेंगे, एमसीक्यूज जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो लगा लेंगे। अगर एमसीक्यूज नहीं आता, पहले आपने एमसीक्यूज को एक बार पढ़ना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा दूसरी बार फिर पढ़ें, तीसरी बार फिर पढ़ें, ठीक है। फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो ट्रिक ये है कि जो जितना लेंथी एमसीक्यूज होगा ना, यानी ऑप्शंस में ऑप्शंस आ रहे होंगे, एक ये इस तरह सोर्स डिस्कवरी लिखा हुआ है, एक पैच मैनेजमेंट लिखा हुआ है, एक इंटरप्राइज ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग लिखा हुआ है, तो इसमें से आप लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो थोड़ा लेंथी होगा। ये फॉर एग्जांपल ये इतनी लंबी लाइन में जो होगा, ये ट्रिक तब काम करनी है, बार बार मैं कह रही हूँ कि तब काम करनी है जब आपको बिल्कुल भी एमसीक्यूज नहीं आता होगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर जिसमें ना एमसीक्यूज की जो लेंथ होती है, बाकी सारे शॉर्ट होते हैं और एक की लेंथ बहुत लंबी होती है, जैसे बाकी सारे इतने इतने छोटे हैं और एक लाइन बिल्कुल बहुत लंबी है, तो उसका मतलब यही होता है कि उसमें सारी डिटेल दी हुई है, इसका मतलब है ऑप्शन वही करेक्ट है। लेकिन ये नहीं करना कि आपको एमसीक्यूज आप पढ़ ही नहीं रहे और बस मेरे कहने पे कि मैंने बोला है कि लंबी लाइन वाला जो है वो करेक्ट होता है तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना, ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ तब की ट्रिक है कि बिल्कुल ही आप ब्लैंक है, आपको बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो ये एक ट्रिक है, ये आपने जो है वो अप्लाई कर लेनी है जिसमें आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा होता। दूसरी चीज़ जो है ना वो ये कि एमसीक्यूज को 2 से 3 बार पढ़ें, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाता है, कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेना चाहिए ना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर एक चीज़ जो आपने पढ़ी हुई है वही आप जो है वो देखेंगे और तभी आपको पता चलेगा कि बस ये मैंने चीज़ पढ़ी थी अब इसका आंसर यही होगा, ठीक है। कभी कभी कॉमन सेंस यूज़ कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, आपको क्या पता समझ आ जाए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस गिवन है, तो जो सूटेबल ऑप्शन लगे उसको सिलेक्ट कर लें। और ये ट्रिक आपने सिर्फ तब काम आपके आएगी जब आपको बिल्कुल भी एमसीक्यूज नहीं आता, तो जितना लेंथी एमसीक्यूज होगा उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ये सिर्फ उस केस में करना है जब आपको एमसीक्यूज नहीं आता होगा, ठीक है। ये एक मैंने आप लोगों को ट्रिक देनी थी। दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, जितने भी इस तरह टेबल्स बने हुए हैंडआउट्स के अंदर उनको लें और उनको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि उनमें से लाजमी आना है ये जो हार्डनिंग वाला, ये मैंने आप लोगों को सिक्योरिटी मैट्रिक्स वाला जो बताया ना, मेच्योरिटी मैट्रिक्स, ये लेयर्स के नाम ये आप लोग याद कर लें, ये भी आपकी पेपर में आनी है। और दूसरा वो ये वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टूल्स और फ्री स्कैनर्स, ठीक है। बाकी ये आप लोगों को जो है वो आना चाहिए, सिनेरियोज आएंगे तो फिर आपने ये चीज़ जब याद की भी होगी तो आपके माइंड में रह जाएगा। देन एक और चीज़ ये वाले, ये इनिशियल, इंटरमीडिएट और मेच्योर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। लाजमी पेपर देके आपने कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना है कि आपका कितना जो है वो पेपर इसमें से आया था। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ करंट पेपर्स बताए हैं कि जो करंटली रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती हैंड आउट से एक एक चीज़ आप लोगों को बताने की, क्योंकि वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हैंड आउट्स आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इतनी लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे के आ रहे हैं वो सारे यही क्वेश्चंस बार बार बता रहे हैं कि हमारा ये पेपर में आया, तो इसलिए मैंने ये वाला बताया है, ठीक है। तो आपके लिए अगर ये वाली वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाजमी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसी तरह की मज़ीद मैं वीडियोस जो है वो बना दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोगों की हेल्प होती रहेगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।